दरिया किनारे परानी कश्ती। सुबह का वक्त था, सूरज भी पूरी तरह तलू नहीं हवा था, और नरम सुनारी रोशनियां हंसता हंसता जमीन पर रही थी। दरिया का पानी पुरसुकून था, जैसे रात की खामोशी। अब भी इसके अंदर महफूज हो किनारे पर एक पुरानी लकड़ी की कश्ती बंधी हुई। इसके रंग मात पड़ चुके थे, लिकड़ी पनी परे हक के निशानात नमाया थे, और कुछ जगहों बरारें भी नजर आती थी, मगर हो थी पानी के साथ। खामोशी से झूल रही थी। मैं दरिया चलते चलते इस कश्ती के करीब जा उसे देख कर ऐसा महसूस हवा, जिसे वो एक कश्ती न हो पल के एक तवील जिंदगी की कहानी हो। कितने लोग इसमें सवार हुए होंगे, कितने सफर तय हुए होंगे, कितनी बार तूफान आए होंगे, और कितनी बार सूरज इसी तरह के ऊपर तुलू होगा। मैं एक पत्थर पर बैठ गया और पानी की तरफ देखने। दरिया मुसलसल बह रहा था, इसकी रवानी में एक अजीब सा सुकून था। वो न माजी में रखता था और न मुस्तकबल की फिक्र करता था। वो सिर्फ अपने सफर में मसरूफ था। शायद इसीलिए दरिया हमेशा जिंदा महसूस होता है। इंसान अक्सर इसके बरअक्स करता है। वो गुजरे हुए कल के बारे में सोचता रहता है। पुरानी गलतियों पर अफसोस करता है, और आने वाले कल
कभी कभी ऐसा ही करता था। कुछ फैसले ऐसे थे जिनके बारे में सोच कर दिल बोझिल हो जाता था। कुछ ख्वाब ऐसे थे जो पूरे न हो सके, और कुछ लोग ऐसे थे जो जिंदगी के सफर में कहीं पीछे रह गए, मगर वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता ये सिखाया कि हर चीज को साथ ले कर नहीं चला जा सकता। कुछ यादों को दिल में रखना पड़ता है, और कुछ बोझों को रास्ते में उतार देना पड़ता है। और पार की झोंका और कश्ती हल्की सी हली, मैंने उसे गौर से देखा, वो बंधी हुई थी बगर जिंदा महसूस वो ही थी। इस लम्हे मेरे जहन में एक ख्याल आया, किश्ती अगर हमेशा किनारे से बंधी रहे तो महफूज जरूर रहती है, मगर इसका असल मकसद पूरा नहीं होता।